दोस्तों आज आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि वायरिंग हाउस की जो वायरिंग करते हैं वो कैसे करते हैं और कितने प्रकार के होते हैं तथा कौन सी वायरिंग में हमें ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सबसे पहले देखें दोस्तों, जो वायरिंग करते हैं वायरिंग में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले बात आती है दोस्तों की वायरिंग, कोई भी वायरिंग करते समय वो कॉस्ट की ध्यान रखना पड़ता है तथा उसमें अपीयरेंस मतलब कैसे उसका दिखता है वायरिंग करने के बाद, इसका दिखेगा कैसे वो भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तथा नेक्स्ट होता है दोस्तों कि उसका अगर बात करें दोस्तों तो उसका मेंटेनेंस कैसे कौन सी वायरिंग में मेंटेनेंस जल्दी होगा तथा तो कौन सी वायरिंग में टाइम कम लगेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे पास वायरिंग की बात करें दोस्तों, हमारी वायरिंग 4 प्रकार की होती है। एक होती है केशिंग केपिंग होती है, केशिंग केपिंग तथा कंडुइट वायरिंग होती है, कंडुइट वायरिंग तथा क्लीट वायरिंग तथा बैटन वायरिंग। चलिए देखें दोस्तों, इसके हम पूरे चारों वायरिंग के बारे में हम डिटेल्स में जानते हैं। दोस्तों जैसे हम क्लीट वायरिंग की बात करें, सबसे पहले दोस्तों क्लीट वायरिंग होती है। क्लीट वायरिंग में दोस्तों हमें पीवीसी, जैसे मान लो हमारे पास पीवीसी तारों का यूज करते हैं तो उसमें एक चीनी मिट्टी टाइप का एक क्ले होता है, जिसमें साइज में ऐसे 2 साइज में उसमें जिसमें केबल पीवीसी वायर को रख कर पीवीसी वायर को हम उसमें रखकर दीवार तथा छतों पर लटकाया जाता है। अगर हम वायर को देखें तो इसमें वाटर प्रूफ होनी चाहिए, वायरिंग में वो वायर को वाटर प्रूफ होना चाहिए तथा यह इसमें सिंपल वायरिंग में यूज किया जाता है। अगर इसमें इसी में बात करें दोस्तों तो अगर यह होता है कि यह टेम्परेरी वर्क के लिए यूज होता है। अगर केसिंग केपिंग की बात करें दोस्तों, तो केसिंग केपिंग में होता क्या है, इसमें हमें एक आयताकार आकार की एक पट्टी होती है, जिसमें से हम वायर को डालते हैं तथा उसके ऊपर से केपिंग मतलब उसके ऊपर से हम बंद कर देते हैं। इसका यूज हम छोटे छोटे जगहों में शॉर्ट लेंथ में यूज करते हैं, जैसे डाटा केबल तथा फाइबर ऑप्टिक्स तथा टेली कम्युनिकेशन लाइन में हम इसका यूज किया जाता है। तथा बैटन वायरिंग की बात करें, बैटन वायरिंग होता है दोस्तों, जैसे हमारे पास एक लकड़ी का स्लॉट है, लकड़ी के स्लॉट के ऊपर वायर को बिछाकर इसके हम ब्रास की क्लिप से हम इसे फंसा देते हैं तथा यह पुराने ज़माने में किया जाता था तथा अब इसका यूज नहीं होता है, क्योंकि इसके बहुत डिसएडवांटेज होते हैं, जिसे हम आगे देखेंगे। इसमें देखें दोस्तों तो इसमें वो जो होता है कि अगर हॉरिजेंटली हम देखें 10 सेंटीमीटर पर क्लिप लगाया जाता है, तो वर्टिकली देखें तो 15 सेंटीमीटर पर क्लिप लगाया जाता है। अगर एक बात करें दोस्तों, नेक्स्ट होता है कंड्यूट वायरिंग में देखें होता है क्या कि इसमें हमारे 2 प्रकार के होता है, एक पीवीसी प्रकार के पाइप का यूज कर सकते हैं तथा एक स्टील प्रकार के पाइप यूज कर सकते हैं। इसको हम रिक्वायरमेंट के अनुसार यूज करते हैं। अगर छत पर देखें तो स्टील पाइप का यूज करते हैं, पीवीसी स्टील कंड्यूट का यूज करते हैं तथा नॉर्मल हमें पीवीसी पाइप का यूज करके हम बनाते हैं। इसके में देखें तो में एक पाइप के अंदर से हम वायर को डालते हैं तो वायर को निकालते हैं। इसमें हम अंदर भी सरफेस पे भी करते हैं तो सरफेस के अंदर भी करते हैं। इसमें सरफेस पर करते हैं तो सरफेस के अंदर भी पीवीसी की वायरिंग को करते हैं। इसके बाद देखें दोस्तों कि नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या आता है, पॉइंट की बात करें दोस्तों तो क्लीट वायरिंग में देखें दोस्तों तो यह एक इजी वायरिंग कर सकते हैं। इसका वायरिंग हमें इजी तरीके से हो सकता है, लेकिन इसमें होता है कि अगर आप इसमें देखें तो इसके फॉल्ट को हम जल्दी से डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें फॉल्ट को डिटेक्ट जल्दी से कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वायरिंग वो देखें दोस्तों तो ये ऊपर से पूरी तरह से दिखती रहती है, लेकिन ये सेफ़ नहीं होता है। इसकी अगर डिसएडवांटेज की बात करें दोस्तों तो इसमें हम देखें तो यह परमानेंट को सेटअप के लिए हम यूज नहीं कर सकते। क्लीट वायरिंग का यूज परमानेंट सेटअप के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं तथा यह देखने में भी अट्रैक्टिव भी नहीं लगेगी, क्योंकि हमारी पूरी वायरिंग वायर से दिखती रहेगी। तथा इसमें देखें, इसमें वेदर का भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसमें मॉइस्चर ह्यूमिडिटी या रेन का भी इफेक्ट पड़ता है तथा आउटडोर में लगाने में और ज़्यादा डेंजर हो सकता है।
इसमें देखें दोस्तों, इसमें शॉक भी लग सकता है। अगर इसमें शॉक लगने से देखें दोस्तों तो फायर का भी डर रहता है, क्योंकि इस वायर को ओपन जगह में रखा जाता है। लेकिन वही केसिंग केपिंग की बात करें दोस्तों, केसिंग केपिंग में उतना ईजी वायरिंग तो होता है, या इसमें भी ईजी वायरिंग होता है, तथा यह स्ट्रॉन्ग भी होता है। इसकी तुलना में देखें तो स्ट्रॉन्ग तथा ज़्यादा समय पर चल सकता है। इसमें देखें दोस्तों तो यह वेदर प्रूफ भी होता है, क्योंकि इसके ऊपर से हम केसिंग के ऊपर केपिंग की पट्टी लगा देते हैं, जिससे वो ढक जाता है। इसमें देखें शॉक का भी नहीं रहता, क्योंकि पीवीसी का बना होता है इसमें। लेकिन इसके डिसएडवांटेज की बात करें दोस्तों, जैसे एसिडिक रेन वगैरह में पीवीसी पाइप खराब हो जाती है। तथा इसमें देखें दोस्तों तो इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है कि जिसको जो फ्रेम को अगर शॉर्ट सर्किट कंडीशन में या डैमेज कर सकता है। लेकिन इसकी देखें तो क्लेट की तुलना में केसिंग केपिंग वायरिंग हमारी अच्छी होती है। नेक्स्ट आगे जाएँ दोस्तों, हमारे पास बैटन वायरिंग का यूज हम आजकल यूज में नहीं होता है, क्योंकि इसमें लकड़ी के ऊपर किया जाता है। तथा इसमें एक ये रहता है कि अगर लकड़ी के ऊपर है तो यह आग लगने का डर ज़्यादा रहता है। इसमें आग जल्दी लग सकती है, जिससे हमें डेंजरस हो सकता है। लेकिन इसमें देखें तो इसका टाइम बहुत कम लगता है, क्योंकि लकड़ी के ऊपर हम जस्ट बैठाकर बहुत स्पीड से काम कर सकते हैं। अगर देखने में देखें दोस्तों तो इसका लुक अट्रैक्टिव भी लगता है, क्योंकि ऊपर से लकड़ी के ऊपर हम वायर को लगाएंगे तो उसका लुक्स मतलब अपीयरेंस अच्छा दिखेगा। और इसमें देखें दोस्तों तो इसमें जो रहता है, इसे ईजी तरीके से हम इसको वायरिंग कर सकते हैं, तो सिंपल वे में वायरिंग को जल्दी से कर सकते हैं। और इसमें फॉल्ट को भी ढूंढना बिल्कुल आसानी रहता है। लेकिन यह होता है दोस्तों, अगर हमें इसमें लकड़ी का यूज कर रहे हैं तो इसमें कई तरह के खतरे हो सकते हैं, क्योंकि इसमें हम आउटडोर में नहीं यूज कर सकते हैं, तथा इन्वायरमेंट में से भी नहीं सुरक्षा दे सकता है। तथा इसका यूज हमेशा लेस देन 220 वोल्ट मतलब 220 वोल्ट से कम पर इसका यूज किया जाता है। इसमें फायर और शॉक का ज़्यादा रिस्क रहता है। इस तरह देख सकते हो बैटन वायरिंग का यूज हो सकता है। लेकिन कंड्यूट वायरिंग में अगर आए दोस्तों, कंड्यूट वायरिंग आज के जनरेशन में सबसे ज़्यादा मोस्ट यूजफुल होती है, क्योंकि ज़्यादातर जगहों में कंड्यूट वायरिंग का यूज किया जाता है। अगर छतों में बात करें, सीलिंग में, तो ऊपर हम कंड्यूट वायरिंग स्टील का लगा देते हैं, तथा इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर हम कंड्यूट वायरिंग का ही यूज कर सकते हैं। इसमें देखें तो यह होता है कि फ्लेक्सिबल रहता है। अगर इसमें पीवीसी पाइप का यूज करते हैं तो फ्लेक्सिबल रिजिड तरीके पीवीसी पाइप का यूज किया जाता है। तब पाइप की साइज़ की बात करें दोस्तों, तो आजकल पाइप की साइज़ आती है 19, 20 तथा 25, 32 mm तक के पीवीसी पाइप का यूज किया जाता है, जिससे अच्छे तरीके वायर को हम अंदर डालकर इसका वायरिंग कर सकते हैं। इसमें देखें ये वायरिंग देखें दोस्तों सबसे सेफेस्ट माना जाता है, तथा क्योंकि सेफ वायरिंग होती है, तथा इसका देखने में लुकिंग सबसे अच्छा। अगर चारों वायरिंग की बात करें दोस्तों, सबसे अच्छे लुकिंग हमारे सबसे ज़्यादा परसेंट आता है कि कंड्यूट वायरिंग का यूज ज़्यादा होता है, तथा लॉन्ग लास्टिंग मतलब ज़्यादा देर तक इसका यूज में रहता है, तथा शॉक का कोई डर नहीं रहता, क्योंकि पूरी तरह से हमें इंसुलेट करता है। लेकिन इसमें देखें डिसएडवांटेज की देखें दोस्तों, तो इसमें होता है कि ये एक्सपेंसिव होता है। हमारा एक्सपेंसिव सबसे बड़ा आता है कि एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि लगाने में इसका पीवीसी पाइप काफ़ी महंगा आता है। तो लेकिन इंस्टॉलेशन की बात करें, इंस्टॉलेशन भी बहुत ईजी इसका इंस्टॉलेशन नहीं होता है, क्योंकि पाइप के अंदर से वायर को हमें डाल कर लगाया जाता है। उसमें देखते हैं अगर कोई फॉल्ट हमारे आकर हो गया, तो फॉल्ट अगर होने में इसमें ढूंढने में पीवीसी पाइप के अंदर से पूरी वायर को निकालना पड़ता है, इसलिए इसमें देखिए फॉल्ट के ढूंढने में आसानी होता है। लेकिन हमें फॉल्ट में सबसे अच्छा होता है कि हमें केसिंग केपिंग की बात करें, केसिंग केपिंग बेटर होता है, क्योंकि फॉल्ट भी ढूंढ सकते हैं तथा शॉक का भी डर नहीं होता है। इसलिए केसिंग केपिंग तो कंडक्ट दोनों का यूज हमारे इंडस्ट्री में अच्छा माना जाता है। ऐसे इस तरह हम देख सकते हैं चारों वायरिंग के टाइप्स में कि कौन सा वायरिंग कहाँ यूज होता है। इस तरह की वीडियो आप स्मॉल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।